अगर आपको हाल ही में मैनेजमेंट रोल मिला है तो ये खास आपके लिए है। आज हम मैनेजमेंट के दो सबसे ज़रूरी पिलर्स पर बात करेंगे जो किसी भी मैनेजर की सफलता की नींव रखते हैं, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। तो प्रमोशन मिल गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। पर अब सवाल ये है कि आगे क्या? एक नए मैनेजर के तौर पर अब आपके सामने बिल्कुल नई चुनौतियां हैं। और देखिए, असली चैलेंज तो यहीं से शुरू होता है। जिन स्किल्स के दम पर आपको प्रमोशन मिला, एक मैनेजर के तौर पर कामयाब होने के लिए वो काफ़ी नहीं है। इस नए रोल में एक बुनियादी बदलाव की ज़रूरत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले करियर के इस नए कदम का मतलब क्या है, फिर मैनेजमेंट की नींव क्या होती है, इसके बाद हम प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की कला को समझेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। करियर का ये जो नया पड़ाव है, इसका असल में मतलब क्या होता है जब कोई एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से मैनेजर बनता है? और ये फ़र्क, ये बहुत बड़ा है। एक तरफ है वो कम्युनिकेशन और वर्क स्किल्स जिनके दम पर प्रमोशन मिलता है, और दूसरी तरफ है मैनेजरियल स्किल्स जो एक कामयाब मैनेजर बनाती हैं। ये एक बिल्कुल ही नया स्किल सेट है जिसे अब डेवलप करना होगा। तो ये मैनेजरियल स्किल्स आखिर हैं क्या? आइए समझते हैं कि एक असरदार मैनेजमेंट की नींव किन चीज़ों पर टिकी होती है। एक कामयाब मैनेजर की इमारत आप कह सकते हैं इन 9 पिलर्स पर खड़ी होती है। इसमें प्लानिंग से लेकर सही फैसले लेना, काम सौंपना यानी कि डेलीगेशन, और टीम को असरदार बनाना, ये सब कुछ शामिल है। आज हम फोकस करेंगे पहले 2 और शायद सबसे जरूरी पिलर्स पर, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बाकी सारी स्किल्स का आधार यही है। ओके, तो चलिए पहले पिलर को थोड़ा गहराई से समझते हैं, प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग का मतलब सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, ये आपकी टीम की कामयाबी का पूरा ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। तो प्लानिंग का असल मतलब क्या है? सीधा साधा मतलब है किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये डिटेल में तय करना कि उसे कैसे पूरा किया जाएगा। एक मैनेजर के तौर पर आपके और आपकी टीम के पूरे साल के काम का एक बिल्कुल साफ प्लान होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक अच्छी योजना किसी इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह स्पष्ट होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि प्लान इतना क्लियर हो कि टीम का हर मेंबर उसे आसानी से समझ जाए, कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। और जब प्लान इतना क्लियर होता है ना, तो इसका असर भी जबरदस्त होता है। ये सिर्फ एक रोड मैप नहीं बनाता, बल्कि टीम के मेंबर्स के बीच एक मजबूत तालमेल और यूनिटी भी बनाता है। सबको पता होता है कि क्या करना है और सब एक ही गोल की तरफ मिलकर काम करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी पिलर की, डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना। ये एक मैनेजर की सबसे बड़ी और सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। सही टाइम पर लिया गया एक सही फैसला पूरी टीम की दिशा बदल सकता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि मैनेजर्स अपने पिछले तजुर्बे, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर फैसले लेते हैं। और हाँ, एक्सपीरियंस जरूरी है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। मगर सबसे कीमती जानकारी, सबसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अक्सर टीम से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लोग जमीनी हकीकत के सबसे करीब होते हैं और काम की बारीकियों को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सवाल ये है कि इन दोनों पिलर्स को, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को एक साथ कैसे लाया जाए। चलिए कुछ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देखते हैं जो बेहतर प्लान बनाने और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करेंगे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसे 3 कसौटियों पर परखना जरूरी है। पहला, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी किफ़ायती है? दूसरा, क्या ये टाइम एफिशिएंट है, मतलब इससे समय बचेगा? और तीसरा, क्या इससे काम की क्वालिटी बेहतर होगी? जैसे मान लीजिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर खरीदना है। हो सकता है सबसे सस्ता वाला बहुत टाइम लगाए और सबसे अच्छा वाला बजट के बाहर हो। एक अच्छा फैसला इन तीनों के बीच एक सही बैलेंस बनाता है। तो कोई भी फाइनल फैसला लेने से पहले इन 5 फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें। पहला, अपना पास्ट एक्सपीरियंस। दूसरा, अपनी टीम की राय, क्योंकि जैसा हमने कहा वो जमीनी हकीकत जानते हैं। और फिर उस फैसले को उन 3 कसौटियों पर परखें। क्या ये किफ़ायती है, क्या ये समय बचाएगा, और क्या इससे क्वालिटी बेहतर होगी? ये एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क है जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। और एक बात याद रखनी है, ये दोनों स्किल्स अकेले काम नहीं करती।
प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, ये बाकी सभी मैनेजरियल स्किल्स जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेलीगेशन और फॉलोअप, इन सब की नींव हैं। इन पर मास्टरी हासिल करना आपकी मैनेजमेंट जर्नी का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अब सवाल ये है कि आपका अगला बड़ा फैसला किस आधार पर होगा? क्या वो सिर्फ आपके अपने अनुभव पर होगा, या आप अपनी टीम की कीमती सलाह और इस मजबूत फ्रेमवर्क को भी इस्तेमाल में लाएंगे?